तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ओ यांगजिंग ने अपने वेल फॉर्म से लिन फेंग पर अटैक कर दिया था, जिसको ब्लॉक करने के लिए लिन फेंग ड्रैगन पाम अटैक लॉन्च करता है और दोनों आपस में टकरा जाते हैं। तो इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि उन दोनों पाम के आपस में टकराने की वजह से एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे लिन फेंग घसीटते हुए दूर आके खड़ा होता है, जिसको देखकर ओ यांगजिंग बोलता है, तुम्हारी ड्रैगन टेक्निक हेवन एंड अर्थ की पावर को पास कर सकती है, इसलिए ये अवश्य रॉयल लेवल मार्शल आर्ट होगी। लेकिन ये सभी मार्शल आर्ट और डिवाइन स्किल जल्दी मेरी बन जाएगी। तभी वहाँ जिया फैमिली के खड़े डिसाइपल बोलते हैं, मास्टर ओ यांगजिंग सच में ग्रेट और पावरफुल है। तभी लिन फैमिली के डिसाइपल ये देखकर बोलते हैं, क्या मास्टर फेंग घायल हो गए हैं? तभी लिन फेंग बोलता है, ये डिवाइन वेल फॉर्म सच में बहुत पावरफुल है, लेकिन क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? जिसको सुनकर ओ यांगजिंग बोलता है, चलो मैं तुम्हें अपनी अल्टीमेट डिवाइन टेक्निक दिखाता हूँ। तभी वो अपनी डिवाइन सील से एक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक परफॉर्म करता है, जिससे एक जायंट ईगल क्रिएट हो जाती है। तभी लिन फेंग बोलता है, मेरे अंदर की एंसेस्ट्रल ड्रैगन एनर्जी अराजकता में है और मैं इसे अब कंट्रोल नहीं कर सकता। तभी ओ यांगजिंग उस जायंट ईगल को लिन फेंग पर अटैक करने के लिए भेज देता है, जिसे देखकर लिन फेंग अपनी एंसेस्ट्रल ड्रैगन आई ओपन करता है, जिससे उसके माथे पर थर्ड आई ओपन होती है, जिससे एक पावरफुल बीम लाइट उस जायंट ईगल की तरफ शूट होती है, जिससे वो जायंट ईगल ब्लॉक नहीं कर पाता। जिसको देखकर ओ यांगजिंग बोलता है, इतनी भयानक पावरफुल आई लाइट, इस लाइट की चमक को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी उस बीम लाइट को ब्लॉक करने के लिए ओ यांगजिंग अपनी अजुरा स्काई शील्ड एक्टिवेट करता है, लेकिन वो शील्ड भी उस बीम लाइट को ब्लॉक नहीं कर पाती। जिसे देखकर ओ यांगजिंग सरप्राइज होते हुए बोलता है, तुम मेरी अल्टीमेट डिवाइन टेक्निक को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो? और तभी वो बीम लाइट सीधा ओ यांगजिंग पर लगती है, जिससे ओ यांगजिंग घायल हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। जिसको देखकर उसकी वाइफ क्वीन लिन उसको पकड़ती है और उसे संभालती है और आगे पूछती है, हस्बैंड आप कैसे हो? जिसका जवाब देते हुए ओ यांगजिंग बोलता है, मेरे बोन्स और मेरिडियन टूट गए हैं और मैं आगे अब कल्टीवेशन नहीं कर सकता। तभी अपने ब्रदर इन लॉ को हारते हुए देखकर क्वीन हाउस सरप्राइज होते हुए कहता है, ये कैसे संभव है? मेरे ब्रदर इन लॉ को लिन फेंग कैसे हरा सकता है? क्या ये हो सकता है कि लिन फेंग डिवाइन मास्टर रियलम के बराबर पावर रखता है? और निराश होते हुए कहता है, मेरे जीजा जी हार गए, तो क्या लिन फेंग मुझे छोड़ देगा? तभी लिन टियान और लिन फैमिली के डिसाइपल हंसते हुए बोलते हैं, यंग मास्टर जीत गए। यंग मास्टर फेंग ने ओ यांगजिंग को हरा दिया, जिसके पास डिवाइन मार्शल रियलम की सील थी। और आगे कहते हैं, लिन फेंग के साथ हमारे लिन फैमिली के डिसाइपल को अब और कौन बुली करेगा? और खुश होते हुए नारे लगाने लगते हैं, यंग मास्टर इनविंसिबल है, यंग मास्टर पावरफुल है और उन्होंने हमारी लिन फैमिली के लिए ग्लोरी लाई है। तभी ग्रैंडफादर आंख खोलते हुए कहते हैं, लिन फेंग जीत गया, मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया था। अभी वह केवल 16 वर्ष का है, इसके बावजूद उसके पास डिवाइन मार्शल रियलम के बराबर पावर है। जब वो फ्यूचर में बड़ा हो जाएगा तब वो कितना टेरिफाइंग बन जाएगा। इस बार सचमुच लिन फैमिली ने ट्रू ड्रैगन को जन्म दिया है। इसके बाद लिन फेंग एयर में चलते हुए आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से लिन फेंग के पैर के नीचे एयर में रिपल्स बन रहे होते हैं। तभी क्वीन लिन बोलती है, तुम शैतान, और आगे क्या करना चाहते हो? जिसके बाद लिन फेंग बोलता है, मैं क्या करना चाहता हूँ? तुमने मेरे ग्रैंडफादर को हर्ट किया, मेरी बहन को डेंजर में डाल दिया, आज मैं तुम्हें 10 गुना कीमत चुकाने को मजबूर कर दूंगा। और आगे कहता है, ओ यांगजिंग तुम मेरी सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। जिसके बाद वो अपने आइस फ्लेम हेवन पियर्सिंग फिंगर से ओ यांगजिंग पर अटैक कर देता है। जिस अटैक को देखकर ओ यांगजिंग बोलता है, मैं ग्रैंड जनरल का सन हूँ, मुझे हट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी क्वीन लिन परेशान होते हुए कहती है, लिन फेंग ग्रैंड जनरल डिवाइन मार्शल रियलम के मास्टर हैं, यदि मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया तो तुम्हारी पूरी लिन फैमिली अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाएगी। जिसको सुनकर लिन फेंग बोलता है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप ग्रैंड जनरल के बेटे हैं? इस वर्ल्ड में मेरी फैमिली से बढ़कर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तुमने मेरी फैमिली पर अटैक करके एक ऐसा क्राइम किया है जो कि माफ करने योग्य नहीं है। और उस अटैक को आगे भेज देता है और जैसे ही वो अटैक लगने वाला होता है तभी आसमान से एक साइक्लोन आती है और लिन फेंग के उस अटैक को ब्लॉक कर देती है। तभी स्पेस से एक आवाज आती है, एरोगेंट फूल, तुमने ग्रैंड जनरल के बेटों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। क्या आपको लगता है कि अजुरा ड्रैगन किंगडम में कोई कानून नहीं है? तभी सरप्राइज होते हुए लिन फेंग सोचता है, कितनी टेरिफाइंग विंड है, ऐसा लगता है कि जैसे ब्रेड स्पेस कोई काट रही है। तभी सामने एक नौजवान आदमी प्रकट होता है, जिसे देखकर ओ यांगजिंग बोलता है, अंकल फेंग। तभी वो आदमी बोलता है, आपको कैसी चोट लगी है? जिसका जवाब देते हुए ओ यांगजिंग बोलता है, मेरी बॉडी की कई नसें और हड्डियां टूट गई हैं, मैं अब मूव नहीं कर सकता, लेकिन सौभाग्य से अंकल फेंग समय पर मुझे बचाने आ गए, नहीं तो आज इस नेफ्यू की जान चली गई होती। जिस पर वो आदमी बोलता है, मैं तुम्हारे फादर का पुराना फ्रेंड हूँ, उनकी एब्सेंस में मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। जिस पर ओ यांगजिंग अंकल फेंग को थैंक यू कहता है। तभी वो आदमी अपनी पावर को इकट्ठा करने लगता है, जिस पर वो रोबोट बोलता है, मास्टर इस पर्सन की पावर डिवाइन मार्शल रियलम के सेकंड लेवल पर है। तब लिन फेंग बोलता है, इस प्रकार के लोग अजुरा ड्रैगन किंगडम में बहुत ही रेयर हैं, वो हमारे ड्रैगन माउंटेन टाउन में क्यों आएगा? तभी स्पेस में एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से 2 स्पेसशिप बाहर निकलते हैं, जिस पर लिन फेंग की फियोंसे सुआन यू और एम्परर का थर्ड सन क्वीन होंग सवार होता है। तभी सुआन यू लिन फेंग को देखती है, जो कि एयर में खड़ा होता है और सरप्राइज होते हुए कहती है, वह हवा में कैसे खड़ा रह सकता है, ये तो एक
डिवाइन टेक्निक है जो कि केवल हेवन मार्शल रियलम के मास्टर ही अचीव कर सकते हैं। जिसको सुनकर क्विंग होंग बोलता है, यह वही यूजलेस पर्सन है ना लिन फैमिली का, लिन फेंग। जिसको सुनकर सुआन यू हाँ में सर हिलाती है, जिसके आगे थर्ड प्रिंस बोलता है, यह लिन फेंग उतना बेकार नहीं जितना कि किंवदंतियां दावा करती हैं। तभी सुआन यू फ्लर्ट करते हुए थर्ड प्रिंस से बोलती है, यदि थर्ड प्रिंस से कंपेयर किया जाए तो सच में यूजलेस ही है। जिसका जवाब सुनते हुए थर्ड प्रिंस हंसते हुए कहता है, आई लाइक व्हाट यू सेड, और कहता है चलो आगे चलकर देखते हैं क्या हुआ है। और सुआन यू के कमर पर हाथ रखते हुए ओ यांगजिंग के पास चला जाता है, जिसको देखकर वो दोनों हस्बैंड वाइफ थर्ड प्रिंस को ग्रीट करते हैं। जिसको सुनकर थर्ड प्रिंस बोलता है, ब्रदर जिंग फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख पा रहा हूँ कि आप सीरियसली इंजर्ड हैं। जिसका जवाब देते हुए ओ यांगजिंग बोलते हैं, मैंने थर्ड प्रिंस को शर्मिंदा किया, मैं तो बस ड्रैगन माउंटेन टाउन पर लिन फैमिली के वेस्ट पर्सन से निपटने के लिए आया था, लेकिन मुझे स्टील की प्लेट से टकराने की उम्मीद नहीं थी। यह बच्चा अपनी पावर को अच्छे से छुपाता है, यदि समय पर अंकल फेंग ने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं शायद यहाँ पर अपनी जान गवा बैठा होता। मैं इस काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगा। जिसका जवाब देते हुए थर्ड प्रिंस बोलता है, तुम्हें यह सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम अच्छे दोस्त हैं और अंकल फेंग भी तुम्हारे फादर के पुराने दोस्त हैं, और जब तुम मुसीबत में होगे तब मैं मूर्ति बनकर कैसे खड़ा रह सकता हूँ। और आगे फिर पूछता है, क्या लिन फेंग सिर्फ क्यूआई गैदरिंग रियलम में नहीं है, ब्रदर जिंग कैसे उसे हैंडल नहीं कर सका। जिसका जवाब देते हुए ओ यांगजिंग बोलता है, इस बच्चे के पास डिवाइन मार्शल रियलम के बराबर पावर है, मुझे संदेह है कि लिन फेंग चांग सेंग ने उसके लिए कुछ ट्रेजर छोड़ा होगा। जो सुनकर थर्ड प्रिंस की आंखें चमक उठती हैं। और इसके आगे ओ यांगजिंग बोलता है, इसके अलावा लिन फेंग की बहन एक रीइंकार्नेटेड पावरफुल विंग है, यदि हम उसे कैप्चर कर सके तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। जिसकी बात सुनकर थर्ड प्रिंस बोलता है, क्या उसकी बहन रीइंकार्नेटेड पावरफुल विंग है। जिसको सुनकर ओ यांगजिंग बोलता है, हाँ ये बात एकदम सच है। और आगे बोलता है, बस अभी अभी उसकी बहन ने हेवनली ट्रिब्यूलेशन को अट्रैक्ट किया। जिसको सुनकर थर्ड प्रिंस बोलता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने पहले से ही हेवनली ट्रिब्यूलेशन को दूर से फील कर लिया था। तभी ओ यांगजिंग मन में सोचता है, यदि थर्ड प्रिंस एक्शन लेते हैं तो वो लिन फेंग को डेफिनेटली कैप्चर कर लेंगे। इस प्रकार न केवल मैं अपना बदला ले लूंगा बल्कि थर्ड प्रिंस के साथ अलायंस बना लूंगा और मैं भी लिन फेंग के ट्रेजर में हिस्सा ले सकूंगा। तभी थर्ड प्रिंस अपने मन में सोचता है कि किंवदंतियां दावा करती हैं कि रीइंकार्नेटेड पावरफुल विंग अपने पुराने जन्म की यादें अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन यदि मैं लिन फेंग की सिस्टर को कैप्चर कर लूं तो ये वास्तव में मेरे लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी। तभी लिन फेंग थर्ड प्रिंस की मन में चल रही बात सुन लेता है और सोचता है, यह भी मेरी छोटी बहन का डाव फ्रूट पाना चाहता है। और आगे मन में सोचता है, इन 9 गार्ड के बीच में एक हेवन मार्शल रियलम के 9th लेवल पर है, एक लेवल 7 पर है और एक लेवल 8 पर है। मैं अकेले इन सबको हैंडल नहीं कर पाऊंगा। मिस क्वीन 7 और प्रिंसेस के आने में अभी कुछ समय लगेगा। और तभी थर्ड प्रिंस आगे बोलता है, अंकल फेंग, क्योंकि लिन फेंग ने ग्रैंड जनरल के बेटे को घायल कर दिया है और हमारे अजुरा ड्रैगन किंगडम के कानून को तोड़ा है, इसलिए उसे पकड़ लो। जिसकी बात सुनकर अंकल फेंग लिन फेंग की तरफ देखता है और बोलता है, लिन फेंग, ग्रैंड जनरल हमारे अजुरा ड्रैगन किंगडम के इंपॉर्टेंट मंत्री हैं, वो भी ग्लोरियस मिलिट्री अचीवमेंट के साथ। तुमने उनके बेटे को इंजोर्ड करके हमारे किंगडम के लॉ को वायलेट किया है, इसलिए आज मैं स्पेशली तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आया हूँ। यदि तुम सरेंडर करते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, नहीं तो तुम्हारी जान लेने के लिए मुझे दोष न देना। और अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं। जिसको देखकर वहाँ खड़ा एक डिसाइपर बोलता है, ये तो मूरोंग फेंग है, जो कि साउथर्न किंग पैलेस का कमांडर है और डिवाइन मार्शल रियलम के लेवल 2 का कल्टिवेटर है। लास्ट हिडन ड्रैगन रैंकिंग में यह 31st रैंक पर था। यह एक जेन्युइन डिवाइन मार्शल रियलम मास्टर है। तभी लिंडियन खड़े होते हुए बोलता है, यदि मेरा ब्रदर लिन चांग सेंग यहाँ होता तो वो यहाँ कुछ करने की हिम्मत नहीं करता। तभी लिन फेंग हंसते हुए बोलता है, तुम कानून की कितनी अच्छी बातें करते हो। जब मेरी बहन से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की जा रही थी तब तुम्हारा कानून कहाँ था, और जब जिया फैमिली के पैट्रियार्च हमें परेशान करने आया था तब तुम्हारा कानून कहाँ था, और जस्ट अभी ओ यांगजिंग जब हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहता था तब तुम्हारा कानून कहाँ था, और अब मैं मौत से लड़कर दुश्मनों को भगा रहा हूँ तब तुम अपनी शिकायतों का बदला लेने के लिए अपना कानून बता रहे हो। क्या यह हो सकता है कि तुम्हारा अजुरा ड्रैगन किंगडम का कानून तुम जैसे नोबल्स की रक्षा करने के लिए बनाया गया है? यदि ऐसा है तो फिर इस कानून का क्या मतलब और ऐसे किंगडम का क्या यूज है? जिसकी बात सुनकर अंकल फेंग बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ बोलने की। तभी वहाँ खड़े लोग बोलते हैं, ये बात सच है, ओ यांगजिंग ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है अपनी वाइफ के भाई की हेल्प करके, और अब ओ यांगजिंग इंजर्ड है तो ये लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कानून के उल्लंघन को बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या मजाक है। इस प्रकार का कानून तो सिर्फ इन नोबल्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक हथियार मात्र है। यदि आप लोग किसी को धमकाना चाहते हैं तो आराम से करें, लेकिन फिर साउथ किंग पैलेस अपने आप को इतना सेल्फ राइट यानी कि सही क्यों दिखाता है? तभी थर्ड प्रिंस बोलता है, अंकल फेंग, इन नीच लोगों से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरे लिए लिन फेंग को कैप्चर कर लो। तभी अंकल फेंग बोलते हैं, लिन फेंग, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसको सुनकर लिन फेंग बोलता है, तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, ये इतना आसान नहीं होगा। जिसकी बात सुनकर अंकल फेंग अपनी पावर इकट्ठा करते हैं और हरिकेन ब्लेड से अटैक कर देते हैं। जिसको ब्लॉक करने के लिए लिन फेंग अपने 8 ड्रैगन पाम टेक्निक का उपयोग करता है और ब्लॉक कर देता है। जिसको देखकर अंकल फेंग बोलते हैं, कितनी तुच्छ टेक्निक है, और अब मेरी हरिकेन फिंगर देखो। और ये कहकर अपने हरिकेन फिंगर से लिन फेंग पर अटैक कर देते हैं। जिसका जवाब देने के लिए लिन फेंग अपनी एंसेस्टर ड्रैगन आई का यूज कर देता है, जिससे एक एरो निकलकर उस हरिकेन को ब्लॉक कर देता है और आगे बढ़ जाता है। तभी उस अटैक को आते देखकर अंकल फेंग हरिकेन शील्ड बनाते हैं
और ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, जिससे पीछे घसीट जाते हैं और सोचते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बच्चा इस प्रकार का टेरिफाइंग अटैक अनलीज करेगा। और आगे सोचते हैं यदि मैंने समय रहते हरिकेन शील्ड नहीं बुलाई होती तो मैं उस सिंगल स्ट्राइक से अभी तक मारा जा चुका होता। जिसको देखकर लिन फेंग बोलता है कितने शर्म की बात है, वो इस अटैक से नहीं मरा। तभी लिंडियन बोलता है लिन फेंग अब डिवाइन वैरियर रियलम लेवल 2 के कल्टीवेटर को चैलेंज कर सकता है। तभी ग्रैंडफादर हंसते हुए बोलते हैं मेरे बच्चे को भगवान ने सचमुच आशीर्वाद दिया है। तभी थर्ड प्रिंस बोलता है ये बच्चा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन गया है, जिसे देखकर सुआन्यू बोलती है क्या यह सच है। लेकिन फिर बोलती है 7 दिन पहले लिन फेंग ने मुझसे कहा था कि वह केवल QI रिफाइनड लेवल 2 पर ब्रेक किया है। तभी अंकल फेंग बोलते हैं लिन फेंग का ऑरा धीरे धीरे घट रहा है और आगे बोलते हैं लिन फेंग तुम्हारे पास सच में कुछ स्किल्स हैं, लेकिन लास्ट अटैक ने तुम्हारी बहुत सारी एनर्जी को ड्रेन कर दिया है। चलो देखते हैं तुम और कितनी देर तक टिके रह सकते हो। और अपनी हरिकेन टेक्निक से लिन फेंग पर अटैक करते हैं, जिसको ब्लॉक करने के लिए लिन फेंग ड्रैगन स्काई पियर्सिंग फिंगर से अटैक करता है और ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद वो कहता है डिवाइन बैरियर रियलम को सच में अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता और अपने थर्ड आई को ओपन करता है, जिससे एक हीरो निकल कर अटैक करने के लिए अंकल फेंग की तरफ बढ़ जाता है। जिसको ब्लॉक करने के लिए अंकल फेंग अपने हरिकेन 9 पाम टेक्निक का यूज करते हैं, जिससे बहुत सारे पाम एक के पीछे एक आ जाते हैं, जिसको वो एरो एक एक करके तोड़ने लगता है। लेकिन लास्ट वाला पाम ब्लॉक नहीं कर पाता और वो पाम लिन फेंग पर अटैक कर देता है, जिससे लिन फेंग पीछे घसीट जाता है। तभी अंकल फेंग बोलते हैं जैसा कि मैंने सोचा था तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी लिमिटेड है, जिससे तुम उस थर्ड आई की पावर को कंटिन्यूसली मेंटेन नहीं कर सकते। तुम्हारी लास्ट अटैक की पावर पिछले वाले अटैक की तुलना में 30% घट गई है, अब तुम और कितना लड़ सकते हो। तभी वो रोबोट बोलती है मास्टर आपकी सोल पावर 20% से भी कम है। थर्ड आई की पावर यूज करते वक्त आप केवल डिवाइन बैरियर लेवल 1 की पावर रिलीज कर सकते हैं। तभी अंकल फेंग बोलते हैं लिन फेंग सरेंडर कर दो, जिस पर लिन फेंग बोलता है सरेंडर कर दूं, भले ही मुझे अपना ब्लड बर्न करना पड़े, मैं अपना सर झुकाने की बजाय लड़ते हुए मरना पसंद करूंगा। जिसको सुनकर अंकल फेंग बोलते हैं तुम कितने जिद्दी हो, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अपनी लास्ट हरिकेन किल एनिलेशन टेक्निक से अटैक करते हैं, जिसको देखकर लिन फेंग अपनी सोल पावर को बर्न करने लगता है। जिसको देखकर वही जिया फैमिली का खड़ा एक डिसाइपल बोलता है एक बार सोल बर्न हो गई तो यदि वो मरता नहीं है तो एक इडियट बन जाएगा। जिसको सुनकर वही खड़ा दूसरा डिसाइपल बोलता है बिना सोल पावर को बर्न किए हुए वो अवश्य ही हार जाएगा। सोल पावर को बर्न करने से कम जीतने का एक चांस तो है। और आगे कहता है कितने शर्म की बात है, इस प्रकार के जीनियस को भी लड़ने के लिए अपनी सोल पावर को बर्न करना पड़ रहा है। जिसको देखकर ग्रैंडफादर चिल्लाते हुए कहते हैं इसमें ग्रैंडफादर का दोष है कि वो वेस्ट है। तभी जैसे ही वो अटैक लिन फेंग से टकराने वाला होता है, स्पेस से ही आवाज आती है मुरोंग फेंग तुम एक डिवाइन वैरियर रियलम के कल्टीवेटर हो, जिसके बावजूद तुम 16 साल के बच्चे को बुली कर रहे हो, क्या यह बहुत ज्यादा नहीं हो गया। और तभी एक स्लैश आता है और अंकल फेंग के स्लैश को ब्लॉक कर देता है। जिसको देखकर अंकल फेंग बोलते हैं अजुरा सी स्लैश, ये तो सीतू कांगाई है। तभी लिन फेंग सीतू कांगाई को ग्रीट करता है, जिस पर सीतू कांगाई पूछते हैं क्या तुम्हें चोट लगी है। जिस पर लिन फेंग बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। और आगे कहता है मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। जो सुनकर सीतू कांगाई बोलते हैं फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है, तुमने प्रिंसेस की कई बार जान बचाई है, इसलिए हमारा एनगुओ रॉयल मैनर तुम्हारा ऋणी है और यहाँ से तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जिसको देखकर थर्ड प्रिंस बोलता है सीतू कांगाई तो प्रिंसेस का मास्टर है, वह यहाँ क्यों होगा। तभी ओ यांगजिंग बोलता है सीतू कांगाई लास्ट हिडन ड्रैगन लिस्ट में 19 नंबर पर था। जिसके बाद अंकल फेंग बोलते हैं ब्रदर कांगाई इससे तुम्हारा क्या मतलब है। जिस पर सीतू कांगाई बोलते हैं लिन फेंग ने हमारी प्रिंसेस की मदद की है, इसलिए मैं सीतू कांगाई लिन फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। जिसको सुनकर अंकल फेंग बोलते हैं तुम लिन फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, क्या तुम जानते हो लिन फेंग ने ग्रेट जनरल ईगल के 18 गार्ड को मार दिया और गंभीर रूप से जनरल के सन को घायल कर दिया है, क्या तुम श्योर होकर लिन फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। जिसको सुनकर सीतू कांगाई सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं लिन फेंग ने ईगल 18 गार्ड्स को मार डाला है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो